हरिओम भक्तों में उगड़ कालू राम। आज मैं आपको एक बारे में सूचना करना चाहता हूँ कि आप सभी भक्त हमेशा खुश रहें, खुश रहेंगे और भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे। ये मेरा और मेरी भैरव बाबा का आप सभी भक्तों को आशीर्वाद है। आज मैं एक बारे में बताऊंगा कि मेरा मकसद क्या है और मैं आगे क्या करूँगा। करने वाला तो शिव है, लेकिन मैं मेरी मन के उस श्रद्धा विश्वास से कहता हूँ कि मेरे को क्या करूँगा मैं आगे और क्या करना है मेरे को। मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं जब तक प्राण और जीव मेरे शरीर के अंदर हैं तब तक मैं अष्ट मतलब 8 भैरवों का निर्माण करूँगा और 8 भैरवों का मैं मंदिर बनाऊँगा। मैंने ये इस सुल्तानपुर वाले अखाड़े तक मैंने 3 भैरव स्थापित कर चुका हूँ। मैं अब 5 भैरव और है। मैं अष्ट भैरव का मंदिर हर गांव में हर जगह जहाँ मेरे को भैरव बाबा आशीर्वाद देगा वहाँ मैं अष्ट भैरवों का निर्माण करूँगा। जब तक मेरे शरीर में मेरे प्राण हैं तब तक मैं अष्ट भैरवों के मंदिरों का निर्माण कराऊँगा। सर्वप्रथम लांबिया था। लांबिया मेरे गुरुदेव का आश्रम है। वहाँ हमने रूरू भैरव के नाम का हमने मूर्ति बनवा के वहाँ पे स्थापित किया था। लखमण्यास वाले अखाड़े पे मैंने काल भैरव के नाम से मैंने मूर्ति स्थापित करवाई थी। अब यहाँ सुल्तानपुरा में क्रोध भैरव के नाम से मूर्ति स्थापित करवाने जा रहा हूँ, जो 27 जनवरी को स्थापित होगी, स्थापना कराऊंगा। ये मेरा एक मकसद है। आगे जो शिव करेगा, जो अच्छा करेगा और मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो एक भावना है, तो मैं बराबर 8 भैरवों के 8 जगह पर मैं मंदिर बनाऊंगा और मूर्ति स्थापित कराऊंगा। यह मेरी एक तमन्ना है। आप सभी भक्तों का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, आप सभी भक्त दुआ करते रहें तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ये मेरी तमन्ना है। जैसे जैसे भैरव आदेश देता रहेगा वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। करने वाला तो शिव है, कर्म मेरा है और जो शिव करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो आज के 4 दिन बाद मैं यहाँ पे क्रोध भैरव की मूर्ति स्थापित कराऊंगा। तो आप सभी भक्त पधारें। और मेरा अब यहाँ नया अखाड़ा है, यहाँ अखाड़ा मेरा नया है। मैं इसका एड्रेस आपको बता देता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम तो बात है कि मैं लखमण्यास भी रहता था, तो मैंने कभी किसी भगत से मैंने कभी पैसे नहीं मांगे थे और ना ही मैं किसी भी आश्रम पे रहा तो मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे, क्योंकि जो भगत मेरे को देता था उसी में मैं बराबर मेरी भरपाई हो जाती थी और भैरव बाबा का आशीर्वाद उसको बराबर मिलता था और हर भगत का काम पूरा हो जाता था। और यहाँ भी हूँ तो यहाँ भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जो भगत की इच्छा होती है वो यहाँ के दे के जाता है, उसी में हम भैरव बाबा को अर्पित कर देते हैं उस भगत के नाम का और उसका काम हो जाता है पूर्ण। तो आप ये मेरा एक नया एड्रेस है, तो आप इस नए एड्रेस पे 27 जनवरी को ज़रूर आएँ और मैं यहाँ पे ही रहूँगा। अब आगे भैरव बाबा की क्या कृपा है, जो आगे से आगे बढ़ाता रहेगा, मैं आगे से आगे चलता जाऊँगा और हर जगह जहाँ स्थान मेरे को भैरव बाबा बताता है उसी स्थान पे मैं उसका निर्माण करवाता हूँ। बाकी मेरी कोई औकात नहीं है निर्माण करवाने की। जो मेरे भैरव बाबा बोलते हैं मैं उसी के अनुसार चलता हूँ, तो वो हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं और आगे से आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम और एक बात यह है, कोई भी भगत चाहे कोई भी हो, तो एक तो सर्वप्रथम ये कि अगर वो अच्छे कर्म करेगा, सत्मार्ग पे चलेगा, तो उसकी शक्ति और इष्ट हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगर और पैसे अगर दुनिया से लूटेंगे और जो कुछ भी
किसी को कुछ भी बोलेंगे, आप पैसे लुटेंगे या गलत कर्म करेंगे, तो उसका इष्ट और उसकी शक्ति ही उसी को एक दिन उसको मार देती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी भगत अगर इस लाइन में आए तो अपने गुरु मुखी या गुरु बनाकर ही आए और हमेशा सत्कर्म करें, कभी भी गलत कर्म ना करें और हमेशा सात्विक रूप से रहें, तो आपको अपना इष्ट और गुरुदेव हमेशा आपको सुख शांति से रखेगा और आगे से आगे बढ़ाते रहेगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर किसी व्यक्ति के पास अगर थोड़ी सी भी विद्या वो हासिल कर लेता है तो अपने आप को वो बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है। तो उसको ये नहीं पता है कि अगर ये थोड़ी सी विद्या उसको मिल गई और वो बड़े से बड़ा तांत्रिक अपने आप पे अहंकार करने लगता है और घमंड करने लगता है, तो वो आदमी कभी नहीं बच पाएगा। क्यों कि अंश से अंश बड़ा ज़रूर मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी विद्या ग्रहण करो तो गुरु के आशीर्वाद से ही करो और गुरु के मार्गदर्शन से ही चलो, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और किसी के पास देखो आगे ही क्या बोलते हैं कि थोता चना बाजे घड़ा। क्यों कि जो ये गलत कर्म कौन लोग करते हैं, जिसके पास थोड़ी सी विद्या हासिल हो जाती है वो ही लोग पैसों के लालच में आकर किसी का अहित कर देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। तो लास्ट में फिर उसके बहुत ख़राब दिन आते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं बच पाता है और जब तक उसके शरीर प्राण रहेंगे तब तक वो पीड़ा और रोग से ग्रसित रहेंगे। उसको बचाने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी लोग अगर इस लाइन में आएँ तो पहले गुरु बनाएं, फिर गुरु के आदेश का पालन करते रहें। आपका मार्गदर्शन गुरु करेगा तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और कभी भी गलत कर्म ना करें। जो अपने को अपने गुरुदेव ने दिया है उसी को सात्विक रूप में काम में लो, तो अपनी शक्ति और अपना इष्ट ही अपने को आगे पहुंचा देगा। और इस ज़माने में आज के टाइम में कोई भी वस्तु किसी से ना ही तो खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जाती है। क्यों कि जो देवियां जो शक्तियां होती हैं या बुरी शक्ति होती है, जैसे चुड़ैल हो, देवी देवता हो या भूत बाप जी हो या कैसे भी हो, कोई भी किसी व्यक्ति को सिद्ध की हुई चीज़ कभी नहीं दे सकता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में बोलते हैं कि ये भूत ले लो, ये मूर्ति पत्थर की है, ये वो काम करेगी, ये कलवा है, ये वो काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब लुटेरे वाली बात है। मेरे सुनने में आया, मेरे पहले वाले अखाड़े पे भी ऐसे ही होता है। जो लखमनियास जो अखाड़ा है वहाँ पे ऐसे हो रहा है कि एक पत्थर की मूर्ति बेचते हैं, उस पे सिंदूर लगा के और लोगों को कि ये पत्थर की मूर्ति कलवा है, यह है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों कि जो गुरु के आदेश पे या गुरु के मार्गदर्शन पे चलता है तो उसको ज़रूर सफलता मिलती है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। गुरु मार्गदर्शन करता है, कर्म आपको करने पड़ेंगे तभी आपको सिद्धियां मिलेगी। और इस संसार में कोई भूत प्रेत जिन चुड़ैल देवी देवता आपको कोई भी नहीं दे सकते हैं। क्यों कि ये मेरे को परखा हुआ है, मैं परख रखा हूँ इस चीज़ को कि भी जो भी चीज़ें होती है वो अपने खुद को सिद्ध करना पड़ता है और आगे हमको बढ़ना पड़ता है अपने पैरों पे खड़े होकर। किसी जो दूसरे चीज़ बोलते हैं हम भूत दे दें, कलवा मसान देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब लुटेरे वाली बातें हैं। इसलिए जो कोई भी आपको करना है तो अपने गुरु से पूछो और गुरु ही आपका मार्गदर्शन करेगा, तो आप इससे बचें। हमेशा पैसे लूटने वालों से बचें और किसी पे विश्वास ना करें। अगर आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो उसी लोगों से बात करें, बाकी ना करें। जय भैरवनाथ। मेरा एड्रेस है, मेरा पर्सनल और परमानेंट मेरा एड्रेस है गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा। आप कहीं से भी आओ तो हमारे 2 स्टेशन हैं। आप अजमेर भी उतर सकते हो और भीलवाड़ा भी उतर सकते हो।
भीलवाड़ा से जो उतरते हैं वो भीलवाड़ा टू अजमेर नेशनल हाईवे 79 रोड पर, मतलब 79 नेशनल हाईवे रोड पे भीलवाड़ा से अजमेर की तरफ 50 किलोमीटर रुपाहेली भट्टा से आगुचा मंसवाड़े रोड पे, रुपाहेली भट्टा से 7 किलोमीटर आगुचा मंसवाड़े रोड पे गांव सुल्तानपुरा के पास में। अजमेर की तरफ से आने वाले वक्त अजमेर से 45 किलोमीटर भीलवाड़ा की तरफ रुपाहेली भट्टा से आगुचा मंसवाड़े रोड पर रुपाहेली भट्टा से 7 किलोमीटर गांव सुल्तानपुरा के पास में हमारा अखाड़ा है। यहाँ अभी नया अखाड़ा है, तो हम 27 जनवरी को भैरू मूर्ति स्थापित करेंगे। तो आप सभी भक्त पधारें और लुटेरों से बचें। और मैं एक बात और बता देता हूँ, आप कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, जब तक आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ना हो तब तक वहाँ पे ना जाएं। हो जय भैरवनाथ। मेरी इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखो कि भी किसी को भी पैसा ना दें। जय भैरवनाथ।